इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमन। इमोशंस हमारी जिंदगी के हर फैसले में शामिल होते हैं। हमारे इमोशंस हमें दुनिया को समझने में और अपने फैसले लेने में मदद करते हैं। लेकिन आमतौर पर लोगों को लगता है कि इमोशंस सिर्फ गुस्से में या प्यार के समय में ही बाहर कैसे निकलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो क्या आप जानते हैं कि आपकी एवरीडे लाइफ पर आपके इमोशंस का क्या इम्पैक्ट होता है? कैसे ये इमोशंस आपकी मदद कर सकते हैं और इनका गलत इस्तेमाल होने पर आप अपने रास्ते से भटक भी सकते हैं। इन्हीं बातों का जवाब दिया है डैनियल गोलमन ने अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में। आज हम आपको में इसी किताब के की पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। की लर्निंग। इमोशंस बड़े काम की चीज है भैया। इमोशंस ही बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमारी इमोशंस हमारे रास्ते की रुकावट बनते हैं? और क्या हम बिना इमोशंस के एक बेहतर इंसान बन सकते हैं? दरअसल सच्चाई यह है कि हमारे रास्ते की रुकावट बनने के बजाय इमोशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और हमें इस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। इमोशंस का सबसे पहला फायदा यह होता है कि ये हमें अपनी मेमोरी से कुछ सीखने में मदद करते हैं। क्योंकि जब हमारा ब्रेन हमारे एक्सपीरियंसेस को स्टोर करने का काम करता है तो उसमें सिर्फ फैक्ट्स ही स्टोर नहीं होते, बल्कि हमारी फीलिंग्स भी स्टोर होती हैं। और उन फीलिंग्स की मदद से हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सबक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा बच्चा गर्म तवे पर हाथ लगा दे तो उसे जो दर्द होगा वो उसको अगली बार गर्म तवे को छूने से बचा देगा। इस तरह हमारे इमोशंस हमें एक्सपीरियंस से सीखने में मदद करते हैं और हमें फ्यूचर में फैसला लेने के लिए सही दिशा दिखाते हैं। इमोशंस हमारे लिए दूसरा काम ये करते हैं कि उनकी मदद से हम दूसरों की फीलिंग्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। दूसरों की फीलिंग्स इंटरप्रेट करने के बाद ही हम दूसरों के एक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आप रास्ते में किसी ऐसे इंसान से मिले जो बहुत गुस्से में हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके चेहरे को देखकर आपको ये लगता हो कि वो बहुत गुस्से में है, तो आप उसके अगले स्टेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी आपको यह पता चल सकता है कि शायद अब वो किसी को मारने वाला है। इमोशंस का तीसरा और आखिरी एडवांटेज जो है वो ये है कि वो हमें सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं। यानी किस तरह की सिचुएशन में हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए और अपने इमोशंस के जरिए ही हम ये तय करते हैं। जैसे रास्ते में मिला वो गुस्से वाला आदमी अगर गुस्से में आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आप तुरंत खतरा महसूस करेंगे और आपको ये पता होगा कि अब आपके वहां चले जाने का समय आ गया है। इसीलिए कहा जा सकता है कि जो लोग अपने इमोशंस खो देते हैं वो उन इमोशंस के हिसाब से फैसला लेने की कैपेसिटी को भी खो देते हैं। की लर्निंग। इमोशंस दो धारी तलवार है जिससे कभी कभी हमारा हाथ भी कट सकता है। हमारे इमोशंस हमें फायदा तो पहुंचाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनकी वजह से हम कई बार गलतियां भी कर बैठते हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब हम जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं तब हमारे दिमाग में कई सारे थॉट्स और डिस्टर्बिंग चीजें एक साथ आने लगती हैं। ऐसे में रैशनल थिंकिंग और एक अच्छी जजमेंट के लिए हमारे दिमाग में जगह नहीं रहती। ऐसा तब होता है जब आप किसी सिचुएशन पर ओवर रिएक्ट करते हैं। जैसे अंधेरे में आपको अगर एक रस्सी भी दिखाई दे तो आप उसे सांप समझने लगते हैं और कई बार अपनी परछाई को ही भूत समझकर डर जाते हैं। ये सब तब होता है जब हम रैशनल थिंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा इमोशंस में बह जाते हैं। इमोशंस की वजह से दूसरे मिस्टेक हम ये करते हैं कि कई बार हम सिचुएशन को समझे बिना ही उस पर एक्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है तभी हमारे दिमाग के एक हिस्से को स्किप करके सीधे इमोशनल ब्रेन तक पहुंच जाती है। यह हिस्सा जो स्किप किया जाता है उसे नियोकॉर्टेक्स कहा जाता है और वो हिस्सा ही हमारी रैशनल थिंकिंग के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह हमारा इमोशनल ब्रेन बिना रैशनैलिटी के हमसे वो काम करवा सकता है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। जैसे आपने परछाई को अगर भूत समझ लिया तो आप बिना रैशनैलिटी के तुरंत वहां से भाग जाएंगे। इमोशंस के ओवरफ्लो होने का तीसरा नुकसान ये है, हमारा इमोशनल मन हमारी किसी भी सिचुएशन पर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर रिएक्ट करता है। लेकिन हो सकता है हमारी आज की कंडीशन हमारे पास्ट की कंडीशन से अलग हो। जैसे ये पॉसिबिलिटी कि कोई बच्चा अपने स्कूल में बुली की जाने की वजह से डरता रहा, लेकिन बड़े हो जाने के बाद वो पहले से ज्यादा मजबूत और इंडिपेंडेंट हो चुका है, लेकिन तब भी वो उन लोगों से डरता रहेगा जो उसे बचपन में बुली किया करते थे। इस तरह इमोशंस फायदेमंद होने के साथ साथ कभी नुकसानदायक भी हो सकते हैं।
इसीलिए उन्हें ढंग से मैनेज करना बहुत जरूरी है। की लर्निंग, इमोशनल इंटेलिजेंस ही है आपके लाइफ गोल्स पूरा करने का फंडा। ये बात तो सही है कि इमोशंस हमारा फायदा और नुकसान दोनों ही कर सकते हैं। फिर ऐसा क्या किया जाए कि हमारे इमोशंस कंट्रोल में रहे और हम उनसे अपना नुकसान ना करवा बैठे। इसका तरीका है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से आप अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करके उन्हें मैनेज कर सकते हैं और अपने आप को उनसे कंट्रोल होने से बचा सकते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है अपने इमोशंस को पहचान कर उन्हें नाम देना, यानी ये पता करना कि आप असल में फील क्या कर रहे हैं। कई सारी स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जो लोग अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं वो अपने इमोशंस में बहकर वायलेंट हो जाते हैं। अपने इमोशंस को पहचानने के बाद आपका दूसरा काम यह होगा कि ये इमोशंस किस वजह से पैदा हुए हैं इसका पता करना। कई बार आपकी फीलिंग्स इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उस समय क्या सोच रहे थे। जैसे अगर आप कहीं रास्ते पर चल रहे हैं और आपको अपना कोई पुराना दोस्त मिल जाए जो आपको देखे बिना ही आगे बढ़ जाए, तो आप सोचेंगे कि शायद वो आपको इग्नोर कर रहा था। आपका यही थॉट आपको आगे जाकर अपसेट करने का काम करेगा। लेकिन अगर आप ये ना सोचें कि उसने आपको इग्नोर किया है, बल्कि ये सोचने लगें कि ऐसा क्यों हुआ कि वो आपको देख नहीं पाया, तो इस तरह सोचने पर यह पॉसिबल है कि आप कोई ऐसी वजह ढूंढ लेंगे और आगे जाकर आप अपसेट होने से बच जाएंगे। इस तरह जब आप अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करके उन्हें मैनेज करना सीख लेते हैं तो इससे पैदा होने वाली इमोशनल इंटेलिजेंस आपको अपने कुछ गोल्स पूरे करने में मदद कर सकती है। ऐसा होने पर आप अपने काम से डाइवर्ट या डिस्टर्ब नहीं होते और आपका फोकस बना रहता है। की लर्निंग, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको एक बेहतर सोशल इंटरैक्शन प्रोवाइड कराती है। अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना एक जरूरी चीज तो है ही, लेकिन आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी डिपेंड होती है। इसीलिए अपने सोशल इंटरैक्शन को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। यहां भी इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी मदद कर सकती है। इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से आप अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने पापा से अगर कोई चीज मांगी और उन्होंने देने से मना कर दिया, तो ये पॉसिबल है कि आपको गुस्सा आएगा। लेकिन अगर आपने इमोशनल इंटेलिजेंस अचीव कर ली है तो आप अपने पापा की कंडीशन भी समझने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि वो चीज उनके बजट से बाहर की हो या फिर वो आपकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह से सोचने पर न सिर्फ आपका गुस्सा कम होगा, बल्कि आपका अपने पापा के साथ रिलेशन भी पहले से बेटर हो जाएगा। धीरे धीरे इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से आपका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा कि दूसरे लोग भी आपके हिसाब से काम करने लगेंगे। जैसे आपकी मनपसंद चीजें ना दिलवाने पर अगर आप अपने पापा पर गुस्सा करें तो इससे आपका अपने पापा के साथ रिलेशन तो खराब होगा ही, ऊपर से आपको अपनी मनचाही चीज भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने अपने पापा की सिचुएशन को समझकर कोशिश की तो अगली बार हो सकता है कि आपके पापा आपको किसी चीज के लिए मना ना करें। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि जिन लोगों के पास इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उनके सोशल रिलेशंस आम लोगों के कंपैरिजन में बेहतर होते हैं और उनके पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक बहुत अच्छे से चलती है। की लर्निंग, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए भी फीलिंग ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन में बैलेंस जरूरी है। हमारे सोचने और हमारे काम करने के बीच एक रिश्ता होता है। हम बिना सोचे कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा थिंकिंग ब्रेन और फीलिंग ब्रेन दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग न्यूरल लिंक से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस इन कनेक्टर पर डिपेंड है जो हमारे थिंकिंग और फीलिंग ब्रेन को आपस में जोड़ते हैं। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि अगर इन कनेक्टर्स को कोई नुकसान हो तो उसका सीधा असर हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस पर पड़ता है। मेंटल असाइलम वगैरह में दवाइयों के जरिए इन दोनों ब्रेन में कनेक्शन तोड़ दिया जाता है और इसी की वजह से वहां के पेशेंट अपनी इमोशनल कैपेसिटी खो देते हैं। थिंकिंग ब्रेन और फीलिंग ब्रेन के बीच में कनेक्शन इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा थिंकिंग ब्रेन फीलिंग ब्रेन की गलतियों को ठीक करने का काम करता है। ये काम हमारे इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन की शुरुआत एक स्टिम्युली से होती है। स्टिम्युली का मतलब कोई जोर का झटका या फिर कोई शॉकिंग वगैरह। ऐसी कोई चीज आपके सामने आने पर आपका इमोशनल ब्रेन बहुत तेजी से काम करने लगेगा। ऐसी कंडीशन में आपकी फीलिंग ब्रेन उस स्टिम्युलस को खतरे के रूप में देखेगा और आपकी बॉडी में एक अलर्ट चली जाएगी। यहां हमारे थिंकिंग ब्रेन का काम शुरू होता है जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है। थिंकिंग ब्रेन ने देखा कि वाकई में वहां कोई खतरा है या नहीं,
अगर कोई खतरा नहीं है तो हमारी बॉडी और माइंड को शांत कर देता है। की लर्निंग, अपने आप को हार्ट अटैक से बचाना है तो इमोशनल इंटेलिजेंस का रास्ता अपनाइए। एक सक्सेसफुल जिंदगी जीने का राज क्या है? हो सकता है कई लोगों को लगे कि इसका जवाब है एक हाई आईक्यू, क्योंकि आमतौर पर हमेशा मानते हैं कि जो इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है वो एक खुशहाल जिंदगी जीता है। लेकिन असल में जितनी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस है उतनी ही इंपॉर्टेंट इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। कई सारी स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा होता है वो हाई आईक्यू वाले लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इसी को प्रूव करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मार्शमैलो चैलेंज नाम की स्टडी रखी गई थी। इसमें 4 साल तक के बच्चों के सामने कुछ टेस्टी खाने की चीजें रखी गई थी और उन्हें यह चैलेंज दिया गया कि उन्हें अपने आप को वो चीज खाने से रोकना है। कई साल बाद पाया गया कि जिन बच्चों ने अपने आप को उस उम्र में खाना खाने से रोक लिया था वही लोग आगे चलकर एकेडमिक्स और अपनी सोशल लाइफ में सक्सेसफुल हुए थे। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में भी मदद कर सकती है। जिस आदमी की इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है वो स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर सकता है। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने का मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा और आपको कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। यहां तक कि आपका इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करने का काम करता है। इस तरह इमोशनल इंटेलिजेंस आपको स्ट्रेस और स्ट्रेस से होने वाली दूसरी चीजों से भी बचा लेता है। एंजाइटी और गुस्से जैसी स्ट्रेसफुल फीलिंग्स को अगर आप कंट्रोल करना सीख लें तो उनसे जुड़े हुए दूसरे हेल्थ रिस्क भी कम हो जाते हैं। हालांकि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में इमोशनल स्किल्स पर अभी भी उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना दिया जाना चाहिए। की लर्निंग, बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस का सीधा रिश्ता हमारी सोसाइटी के फ्यूचर से है। इमोशनल इंटेलिजेंस लोगों को खुश और हेल्दी बनाती है। वहीं अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कम है तो समाज पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। समाज में जितने ज्यादा क्राइम होते हैं उनका सीधा रिश्ता समाज की इमोशनल इंटेलिजेंस के कम होने से है। आपको याद होगा साल 2012 में दिल्ली में निर्भया गैंगरेप जैसा भयानक कांड हुआ था। उस गैंगरेप के आरोपियों में 18 साल से कम उम्र का लड़का भी शामिल था। अगर उस लड़के की इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होती और वो इंपल्सिव रिएक्शन ना देता तो शायद एक लड़की की जान बच सकती थी। सिर्फ क्राइम ही नहीं बल्कि जिन लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती है उन लोगों का झुकाव नशे की तरफ भी ज्यादा होता है। जो बच्चे अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो उसका असर उन पर भी पड़ता है और वो भी इमोशनल इंटेलिजेंट होकर एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस पूरी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो बच्चे हैं वही कल के पेरेंट्स होंगे, वही लोग देश और समाज को संभालेंगे। इसीलिए अगर हमें अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाना है तो उसकी शुरुआत आज से ही हो सकती है। की लर्निंग, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बूस्ट करने के लिए इनर डायलॉग पर फोकस कीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस है तो बहुत काम की चीज, लेकिन अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बूस्ट कैसे किया जाए? सबसे पहला तरीका जो आप इसके लिए अपना सकते हैं वो है इनर डायलॉग। जब आप अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस के बारे में अपने आप से बात करने लगेंगे तो आप उन्हें आइडेंटिफाई करने लगेंगे और एक बार अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद उन्हें मैनेज करना आसान हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी बात से हर्ट हो तो आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप हर्ट महसूस कर रहे हैं। एक बार आप अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आप दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से भी सोचना शुरू कर देंगे और आप अपने आप समझने लगेंगे कि शायद दूसरा इंसान आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी वजह से आपको उनकी वजह से तकलीफ हुई है। इस तरह से दूसरों के बारे में सोचने पर आपके अंदर एम्पैथी पैदा होगी। इसके अलावा आप बातचीत के दौरान सामने वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज भी अपना सकते हैं। यानी अगर कोई आपके सामने सीरियस बात कर रहा है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सीरियस होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप सेल्फ मोटिवेशन और पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि अगर आपके फेलियर्स किसी ऐसी चीज की वजह से हैं जिसे बदलने पर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आपको उन चीजों में चेंज करना शुरू कर देना चाहिए। यानी अगर आपकी सक्सेस आपके एक्शन पर डिपेंड करती है तो उसके लिए कोशिश करना आसान हो जाता है। इसके बजाय आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आपका फेलियर ऐसी चीजों की वजह से है जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको इस तरह के थॉट प्रोसेस से बचना है जहां आपके लिए बदलाव की कोई उम्मीद ना हो। की लर्निंग,
लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए तो इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, लेकिन अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि इस नॉलेज का इस्तेमाल जिंदगी में कैसे किया जाए। इसीलिए अब हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप आसानी से इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी रिलेशनशिप में होने वाले मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जा सकता है कि लड़कियां अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बात कर लेती हैं, लेकिन लड़के अपनी फीलिंग्स को मिनिमाइज करके उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं। कई बार जब कोई फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर से कंप्लेंट करती है तो मेल पार्टनर उसे एडवाइस देने लगता है, जबकि इसके बजाय फीमेल पार्टनर चाहती है कि उसे अच्छे से सुना जाए और ये बताया जाए कि उसकी बात को कोई समझ रहा है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप ऐसे मौके पर अपने पार्टनर की बात सुनें। आप ये भी कर सकते हैं कि जब किसी बहस के दौरान आपका मूड खराब होने लगे तो आपको एक छोटा सा ब्रेक लेकर अपने आप को शांत कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार जब इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं तो आप ढंग से किसी चीज के बारे में सोच नहीं पाते। यहां तक कि कुछ मैरिज काउंसलर तो अपने क्लाइंट्स को यह सलाह देते हैं कि उन्हें बहस के दौरान अपनी पल्स रेट चेक करनी चाहिए। अगर पल्स रेट जरूरत से ज्यादा हाई दिखे तो कपल को रैशनल सोचने के लिए रेस्ट पीरियड लेना चाहिए। और आखिर में यह भी ध्यान रखें कि अगर आपको किसी को क्रिटिसाइज करना है तो उसके बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देकर एक सोल्यूशन देने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह जब आप किसी के बारे में उसकी गलती बताते समय एकदम स्पेसिफिक होते हैं तब आपकी बात सामने वाले को साफ साफ समझ में आती है और किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होता। इमोशंस हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को डिसाइड करते हैं, उनसे नुकसान और फायदा दोनों हो सकता है। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा स्किल है जो आपके इमोशंस को पहचान कर उन्हें मैनेज करने में मदद करती है। एक सक्सेसफुल जिंदगी जीने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत इसीलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि उसकी मदद से एकेडमिक सक्सेस, जॉब परफॉर्मेंस और लाइफ सक्सेस तक को पाया जा सकता है। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स डैनियल गोलमन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस